अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है दोस्त सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 15 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कंटारा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सोशल। कांतारा एक बहुत ही ब्रिलियंट सिनेमा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और शायद सबके लिए भी। फिल्म को जितना एनालाइज किया जाए उतना कम है क्योंकि इसका नैरेटिव बहुत ही सिंपल है फर्स्ट ऑफ ऑल, पर बहुत ही ज़्यादा डीपली लेयर्ड भी है। माय नेम इज़ विशाल, ऑल्सो नोन एज वी, एंड इस वीडियो में मैं आपको कांतारा के रिलेटेड 15 फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आप ना जानते हों। बाय द वे, ये मेरी पहली फैक्ट वीडियो है। AK और अदर टीममेट्स हैव बीन वेरी बिजी विद दिवाली एंड अदर स्टफ ऑफ लाइफ, एंड मैं भी थोड़ा बीमार था इतने दिनों से, सो अपॉलॉजीज फॉर नो अपलोड्स। सो इन अ वे आई एम मेकिंग अ कम बैक फ्रॉम दिस वीडियो। इस फैक्ट वीडियो में आपको बिहाइंड द सीन फैक्ट्स कि फिल्म कैसे बनी और फिल्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे एक्टर्स ने एक्टिंग की और इसमें दिखाए गए हिडन रेफरेंसेस, ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फैक्ट नंबर 1, कांतारा फिल्म की जो स्टोरी है कुछ इस तरह की है जिसमें रियलिज्म भी है और काफ़ी कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेके भी इसमें दिखाया जाता है। दिस मेक्स कंतारा अ वेरी यूजुअल मासी फिल्म, और इसमें दिखाए गए स्पिरिचुअल नैरेटिव की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहता था और उन्हें लगता था कि फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहेगी या फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड बाय लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऋषभ शेट्टी ने खुद डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। अब जब कंटारा हिट हो चुकी है तो डेफिनेटली ये डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा ऋषभ शेट्टी के लिए, बिकॉज 16 करोड़ के बजट पे बनी फिल्म ने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है, एंड दैट मेक्स ऋषभ शेट्टी पैसा होगा। फैक्ट नंबर 2, कंतारा में हमें कई सारे पावरफुल सीन्स देखने को मिलते हैं, बट आई थिंक सबके फेवरेट सीन्स वही होंगे जिसमें भूत कोला डांस दिखाया जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन सारे सीन्स को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट नहीं किया। ऋषभ शेट्टी ने इन कुछ ही सीन्स को डायरेक्ट किया है। फिल्म में जब उनका कैरेक्टर खुद ये डांस परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली वो उस वक्त डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ही वॉज सो मच इन द मेकअप एंड द होल वाइब ऑफ द सीन। इसीलिए उन्होंने इन सीन्स को डायरेक्ट करने के लिए राज शेट्टी की हेल्प ली थी। राज शेट्टी कन्नड़ सिनेमा के एक रिनाउंड एक्टर और डायरेक्टर हैं, और दोनों ही एक्टर्स ने इससे पहले गरुदा गवाना जैसी कल्ट फिल्म में एक साथ काम किया है। फैक्ट नंबर 3, एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने बताया कि उनको फिल्म का आइडिया बेसिकली एक रियल लाइफ सीन से आया। ये सीन एक्चुअली फिल्म में भी आता है जहाँ पर आपने देखा होगा कि गन फायर की जाती है पर वो दोनों साइड चल जाती है। उन्होंने बताया कि उनके कज़न ब्रदर के पास एक पुरानी सी गन थी जो हमेशा फायर करते हुए बैक फायर हो जाती थी। सो इसीलिए जब भी वो कोई गन चलाता था तो वो बैक फायर होके उन्हें ही लग जाती थी। ये गन बैक फायर करने वाली स्टोरी ऋषभ शेट्टी को बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने इसी स्टोरी को सीन्स में कन्वर्ट करके फिल्म में दिखाया है। फैक्ट नंबर 4, कंतारा में जो हम गांव देखते हैं उसकी आर्ट डायरेक्शन पे बहुत मेहनत की गई है। ये पूरा गांव कोई असली गांव नहीं है, इसको एक्चुअली में क्रिएट किया गया है। आई वॉज जस्ट अमेज्ड बाय नोइंग दिस फैक्ट कि ये एक्चुअली काफ़ी ऑथेंटिक और रियल लग रहा था। इसको वैसे बनने में तो 2 महीने का वक्त लगना था, बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ रेन्स इसको बनने में 6 महीने का टाइम लगा। सो जस्ट इमेजिन, इस पूरे गांव को बनने के लिए आधे साल का वक्त लगा, एंड दैट इज़ वाई फिल्म में पूरा गांव बहुत रियल लगता है, बिकॉज बहुत अच्छे से रियलिस्टिकली इन सभी चीज़ों को बनाया गया है। फैक्ट नंबर 5, कांतारा को ओरिजिनली ऋषभ शेट्टी सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाहते थे, बिकॉज उन्हें लगा कि फिल्म कल्चरली बहुत ज़्यादा रूटेड है और ये चीज़ दूसरी इंडस्ट्री के ऑडियंस को शायद समझ ना आए। कांतारा के रिलीज़ होने के बाद ये फिल्म एक तरह से वायरल हो गई। इसके रिव्यूज़, इसके पब्लिक ओपिनियंस इतने पॉपुलर हुए कि एक मास मूवमेंट सी क्रिएट हो गई कि इस फिल्म को बाकी लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ किया जाए। इसी हाइप को देखते हुए फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज़ करने का डिसीजन लिया गया। फैक्ट नंबर 6, कांतारा की शूटिंग शुरू होने से पहले ही 3 महीने पहले पूरी कास्ट उस गांव में जाके रहने लग गई थी, और उस गांव में जाके रह के सिर्फ वो एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं रह रहे थे, वो एक्चुअली में गांव वालों की तरह रह रहे थे, वही कपड़े पहन रहे थे और उसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे थे। एक एक्टर का इतना मेथड लगाना तो समझ आता है, बट पूरी लीड कास्ट का इस तरह से रहना, डेफिनेटली दिस डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। फैक्ट नंबर 7, ऋषभ ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें फिल्म शूट करते हुए ऐसे लग रहा था कि उन्हें एक डिवाइन प्रेजेंस प्रोटेक्ट कर रही है। देखो हुआ क्या कि ये फिल्म पेंडेमिक के अराउंड शूट होना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आने लगी।
कभी कंट्री में केसेस बढ़ रहे थे, कभी प्रोडक्शन के इश्यूज एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। पर हमेशा ऋषभ को लगता था कि ये फिल्म वो पूरी करके ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा ऐसा फील हुआ कि उन्हें ऑलरेडी कोई सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट कर रही थी एंड दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू कंप्लीट दिस मूवी। डैम। फैक्ट नंबर 8, ऑडियंस का रिस्पांस कांतारा को लेकर बहुत पॉजिटिव रहा है। कितनी बार तो लोगों ने फिल्म देखते हुए एक्चुअली कुछ फील किया है अपने अंदर। ऐसे ही एक इंसिडेंट मैंगलोर के थिएटर में देखने को मिला, जहां पर एक औरत एक्चुअली फिल्म देखते हुए चीखें मारने लग गई थी एंड हर कोई एक्चुअली में काफ़ी शॉक्ड हो गया था। इसके बारे में मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा था और मैं हैरान रह गया था, क्योंकि इस फिल्म की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि डेफिनेटली सम पीपल माइट हैव फेल्ट समथिंग। फैक्ट नंबर 9, ऋषभ शेट्टी के साथ साथ उनकी वाइफ प्रगति शेट्टी ने भी कांतारा में काम किया है। प्रगति फिल्म की मेन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी और उन्होंने ही हर कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के कई टाइमलाइंस हैं, लाइक 1990s, 1800s या उससे भी पहले। सो इसके कॉस्ट्यूम वर्क में काफ़ी रिसर्च गई है एंड इन माई ओपिनियन कॉस्ट्यूम वर्क काफ़ी ब्रिलियंट है। फैक्ट नंबर 10, कांतारा में हमें कंबाला फेस्टिवल देखने को मिलता है, जहां पर विलेजर्स के बीच एक बफेलो रेस कराई जाती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था फिल्म में, क्योंकि इससे शिवा के कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है। इस सीन को रियलिस्टिकली दिखाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने अराउंड 1 मंथ की प्रिपरेशन की थी, जहां पर वो बफेलोज के ऊपर राइड करना सीखा था। डेफिनेटली इट वॉज फिजिकली वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन बिना स्टंट डबल के करना, आई वॉज जस्ट अमेज्ड बाय दिस सीन। इट वॉज एक्चुअली क्वाइट अ चैलेंजिंग डिसीजन, बिकॉज वो सारे स्टंट्स खुद करना चाहते थे और उसी दौरान उन्हें बहुत इंजरीज भी आई एंड इन माई ओपिनियन दे हैव पुल्ड ऑफ दीज सीन्स रियली वेल। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं हिडन रेफरेंसेस की बात करूँ तो कांतारा में कई लेयर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि शिवा के कैरेक्टर में लॉर्ड शिवा के कई सारे रेफरेंसेस दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा हैज़ 2 sides of him, one is the destructive side and one is the protector side। उसी तरह से शिवा को भी फिल्म में दिखाया जाता है। एक टाइम पे वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नशे कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, एनिमल्स को मार रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ही बिकम्स द प्रोटेक्टर फॉर एवरीवन। इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम शिवा रखा गया है। फैक्ट नंबर 12, कांतारा की जो फीमेल लीड हैं उनका नाम है सप्तामी। फिल्म में हम उन्हें लीला का कैरेक्टर प्ले करते देखते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक्चुअली में इंस्टाग्राम के थ्रू पहली बार ऋषभ शेट्टी ने ही स्पॉट किया था। जिस तरह से उन्होंने फिल्म में एक्टिंग की है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्वाइट रॉ, और मुझे तो लगा था कि ये एक्चुअली में एक्ट्रेस ऐसी ही दिखती हैं, बट व्हेन आई सॉ हर इन द इंटरव्यूज आई वाज लाइक टोटली सरप्राइज्ड कि वो रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट दिख रही थी। दैट एक्सप्लेन्स कि उन्होंने एक एक्टर कितना परफेक्शन से प्ले किया है। एंड वी हैव टू कीप इन कंसिडरेशन कि उनकी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में तो एक्ट्रेस इतनी अच्छी एक्टिंग कर भी नहीं पाती हैं यूजुअली। सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ फाइन एक्ट्रेस शी इज। आपको उनकी परफॉर्मेंस फिल्म में कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फैक्ट नंबर 13, कांतारा के जो एक्शन सीन्स थे वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। इन एक्शन सीन्स की स्पेशल बात ये थी कि ये रियलिस्टिकली होने के साथ साथ बहुत मासी भी थे। दिस इज़ अ रियली टफ बैलेंस टू फिगर आउट फॉर एनी फिल्म मेकर, और हमने ऐसी कितनी फिल्म्स देखी हैं जो ये चीज़ करने में फेल हो जाती हैं। पर ऋषभ शेट्टी और उनकी एक्शन टीम ने बहुत क्लोजली एक्शन पर काम किया था, और इसी वजह से फिल्म के एक्शन सीन्स इतने पावरफुल लगते हैं। तुम्हारा और फॉरेस्ट ऑफिसर का लफड़ा पूरे गांव को पता है, ये मर्डर केस है। फैक्ट नंबर 14, कांतारा का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मुरली का, जिसे एक्टर किशोर ने प्ले किया है। हम फिल्म में मुरली को एक पुलिस ऑफिसर के रोल में देखते हैं, जो हमेशा शिवा के कैरेक्टर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। ये एक बहुत ही लेयर्ड रोल था, जिसे किशोर ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ प्ले किया है। ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वो किशोर की एक्टिंग के बहुत बड़े फैन हैं एंड वो दिल से चाहते थे कि वो इस फिल्म में मुरली का रोल प्ले करें। मेरे ओपिनियन में किशोर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, और उनकी परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 15, we can say with full surety कि कांतारा will be one of the most profitable films of 2022. This is because फिल्म का मेकिंग बजट सिर्फ 16 करोड़ का था, और अब तक फिल्म ने more than 200 करोड़ का बिजनेस किया है। This actually shows the power of good cinema. And as a cinephile, it really makes me happy कि लोग इस तरह की फिल्म को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं।
ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो ख़त्म करने से पहले आप भी बताना कि आपका कंतारा को देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और आप भी अगर कोई नया फैक्ट जानते हैं मूवी के बारे में तो उसको भी आप डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं। जी जनाब। क्या बात है यार, मैं वहाँ पे बहुत हैरान हो गई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ये सुन के कि 3 महीने पहले से उस गांव में छोड़ दिया गया था। वो उसी लिबास में, उसी तरह एक मतलब वहीं के वासी बनकर रह रहे थे। कमाल कमाल मतलब कौन कमाल। करता है एक मूवी के लिए इतनी मेहनत, एक मूवी के लिए इतना कुछ त्याग देना, मतलब 3 महीने पहले से ही। मैं समझता हूँ कि बहुत ही जीनियस लोग हैं बहुत ये, बहुत ही जीनियस। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक शूट होता है, शूट के लिए हम पता क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे शूट हो रहा है तो अभी शूट 3 महीने 4 महीने चलना है, सही। तो होता क्या है कि शुरू के सीन ना इतने मज़ेदार नहीं होते। क्यों यार, अभी ये करेक्टर में ढला नहीं है। अच्छा, शूट के एंड में ना लोग ढल चुके होते हैं करेक्टर में, वो बड़े किरदार निभा रहे होते हैं, बड़ा बेहतरीन यार, अच्छा परफॉर्म कर यार वो शुरू का काम अच्छा नहीं हुआ यार, वो शुरू का था ना यार, वो भी इनको अपने करेक्टर का सही नहीं पता था, अब इन्होंने अपना करेक्टर बनाया यार। इतनी दूर की सोच कि उन्होंने 3 महीने पहले गांव बनाया, उस गांव में अच्छा, और मज़े की बात जो आपने कही थी, गेटअप के साथ। तो मैंने वो बोला तो ड्रेसिंग जो गांव वाले करते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे रहेंगे या जिस तरीके से ना सिर्फ वहाँ छोड़ दिया जीन्स टी शर्ट में नहीं, जो वहाँ पर उनका हुलिया हो सकता था, जो करेक्टर में गेटअप, जैसे हीरो है, अब हीरो अपने हीरो वाले लुक में नहीं घूम रहा है जैसे वो है, नहीं वहाँ ऋषभ शेट्टी मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखा टीम वर्क तो था, वाकई सबकी मेहनत है, सबने बराबर की मेहनत करी है। लेकिन मैं ऋषभ शेट्टी से पूछना चाहूँगी, ऐसी कौन सी चीज़ है, जैसे कि एक चूहा है, शक्ति देती है आपको, उसको ललचाने के लिए हम चीज़ का टुकड़ा दिखाते हैं, तो वो यहाँ पे भी आता है, वो वहाँ पे भी आता है, वो नाचता है, वो यहाँ चढ़ता है, वो वहाँ चढ़ता है। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, एक मूवी के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए इतना गहराई से सोचना, इतनी मेहनत करना। अच्छा, उन्होंने इस वीडियो में कहा भी कि अगर हीरो मेहनत करता है, अगर प्रोड्यूसर मेहनत करता है, अगर डायरेक्टर मेहनत करता है तो समझ आता है, लेकिन सबके सब बहुत कोशिश आते हैं, सबके सब ने बहुत मेहनत की है, ये अपने आप में बड़ी अमेजिंग बात है। अच्छा, एक चीज़ और समझ में नहीं आई, फिल्म देखते हुए कुछ लोगों को बाकायदा फील हुआ, बाकायदा कुछ लोग अपने कंट्रोल को खो गए, मतलब ये वाकई कोई शक्ति है, कोई चीज़ है, यानी कि एक सेंस रखने वाला बंदा जो फिल्म देख रहा है तो इसका मतलब है वो एक नॉर्मल बंदा है। अच्छा, इसको बोला गया है इस मूवी को रियलिज्म पर बहुत डिपेंड करती है, स्पिरिचुअल मूवी है, उसको प्रोड्यूस करने से बहुत सारे लोग कतरा रहे थे, पीछे हट रहे थे कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए और फिर हमारी मूवी डब्बे में ना बंद हो जाए, या फिर साजिश की नज़र ना हो जाए, या लोगों को अच्छे कॉमेंट्स ना आए। तो खैर जो भी बातें थी, अब तो वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर साबित हुए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बताती हूँ कि 20 दिन में मैंने एक पोस्ट देखा था इस मूवी के हवाले से, 20 दिन में 350 मिलियन का बिजनेस किया है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। 3 करोड़ की मूवी थी टोटल, तो ऑलरेडी बहुत कमा चुकी है, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। दूसरी बात ये, पहले सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया था, जब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया तो फिर दूसरी तेलुगु में भी, तमिल में भी। अच्छा, इसमें एक एक्शन सीन है जो बेल के साथ है, तो बाकायदा वो उन्होंने खुद किया, खुद उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की, एक महीने पूरा, और ज़ख्मी भी हुए। मतलब क्या। अच्छा, एक फिल्म है, फिल्म के अंदर कोई सीन रिकॉर्ड करना है तो किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के, डमी करेक्टर यूज़ करके, उससे मिलता जुलता कोई स्टंटमैन यूज़ करके यूज़ किया जाता है, करते हैं। छोटा सा सीन है, तो आप ये बताएं कि वो सिर्फ रिकॉर्ड करना, अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, फिर कुछ टेक्निकल एंगल चेंज करके लोगों को यूज़ किया जाता है, काम निकल आता है, लोग उस हीरो की वाह करते हैं, ये पोस्टर फाड़ के निकला, ऊपर से निकला, ये उड़ा, वो स्टंटमैन कर रहे थे, लेकिन उनके कपड़े वपड़े पहना के सब कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा कोई नहीं है दुनिया, उसके बावजूद भी इतना पैशन, इतना जज्बा कि नहीं यार। अच्छा, उसके लिए फिर सीखे, यानी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का सीन है, वो सीन ख़त्म, उसके बाद फिल्म देखी लोगों ने, ख़त्म। लेकिन सीखने का मतलब क्या, पूरी ज़िंदगी आपने वो बैल चलाने। हैरान हूँ, इंसान अपनी जान पे कौन रिस्क लेता है, इंजरीज आ गई बहुत ज़्यादा, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपने देखा है, हमने खुद सीन को देखा, सीन अपने आप में कमाल का लग रहा था। मुझे तो एक बार को ये भी नहीं लग रहा था कि ये मूवी है। बिल्कुल। अच्छा, जो लोगों की हालत ख़राब हुई है, जो लोग बेकाबू हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि इसको इतना, एक तो स्पिरिचुअल वे में पिक्चराइज किया गया है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं
दूसरी बात ये हिस्ट्री से रिलेट करती है जो, दूसरी बात ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वाकई कोई ना कोई शक्ति है। जैसे कि ऋषभ शेट्टी ने कहा भी कि जब भी कोई मुश्किलात आती थी, कोविड आया उसमें बहुत मुश्किलात आई, परेशानियाँ आई, बार बार रुक जाती थी, बार बार शूट करते थे, बार बार रुक जाती थी, तो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आते थे। फिर एक एक सीन को इतने इत्मीनान के साथ शूट करना, इतना टाइम देना, इतनी मेहनत करना, इतनी जद्दोजहद के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर चलना, फिर प्रोडक्शन के हवाले से भी मसले मसाइल हुए तो उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस कर दी। तो मुझे लगता है उन्होंने खुद बोला कोई ना कोई सुप्रीमेसी है, ऐसा लगता था कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई कुव्वत मेरे साथ है जो चीज़ों को हल कर रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको रिजॉल्व कर देती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है इस मूवी को इस तरीके से पिक्चराइज किया गया है, इतनी मेहनत की गई है, इतनी रियलिटी दिखाई गई है कि जो देखने वाला है उस पर बड़े असरअंदाज करती है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर सी बात है कि ये एक मैं कहता हूँ नॉर्मल मूवी नहीं है, नहीं, और इसी वजह से अगर इतने लोग पसंद कर रहे हैं तो उसमें कोई ख़ास बात है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो बाकायदा लोगों को असरअंदाज कर रही है। और बाकायदा उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की, मतलब दिन रात एक कर दिए। कोविड के दिन चल रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें बड़ी परेशानियां भी आईं, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। गेटअप पे काफ़ी काम किया, ड्रेसिंग पे काफ़ी काम किया। अच्छा, ड्रेसिंग के हवाले से बताया गया है, जो भी ड्रेस डिज़ाइन किए गए हैं इनकी वाइफ ने किए थे, और काफ़ी इन्होंने बोला कि बहुत मुश्किल काम रहा ये। तो इस मूवी में डिफरेंट एयर्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट एराज दिखाए गए हैं, कोई 1800 दिखाया गया है, कोई 1900 दिखाया गया है। फिर उसके हिसाब से ही वैसी बातें आपको पता है, वक्त बहुत के मुश्किल साथ काम होता है आती है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है ड्रेसिंग को डिज़ाइन करना, उस तो वक्त। ये काम इन्होंने संभाला। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इन्होंने किसी भी चीज़ को। एक सीन जब नॉट कॉम्प्रोमाइज़ वाले सीन जुड़ते हैं तो एक शाहकार बनता है। अच्छा, जब मैंने इसका कंतारा का एक सॉन्ग देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग सॉन्ग था, और उसका तो मुझे ऐसा लगता है उसका असर, शायद उसका इन्फ्लुएंस आज भी मेरे ऊपर है कि मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। बिल्कुल, कोई पता नहीं क्या चीज़ थी, बड़ा हैरानकुन था। गेटअप पे बड़ी मेहनत की गई है, एक्सप्रेशंस जो दिए हैं ऋषभ शेट्टी ने, मैं तो दोनों बंदों को जब साथ में दिखाया जा रहा था, मुझे तो नाकाबिले कबूल लग रहा था कि यही है। मेक ओवर ऐसा, फिर ड्रेसिंग ऐसी, फिर वो जो मालाएं, फिर वो जो जिस तरीके से वो स्टंट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक वजद की हालत में लग रहे हैं, वाकई इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है शक्तियाँ शामिल हो गई होंगी। बहुत कमाल का एक शाहकार बना दिया इन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए से, और दुनिया को बता दिया कि एक सब्जेक्ट मूवी हो, सब्जेक्ट अच्छा हो तो लोग देखते हैं, देखने वाले हैं, बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ 15 दिन में मूवी तैयार हो जाती है। आप कह रहे थे कि जी बस छोटा सा बजट होता है, 15 दिन में मूवी तैयार हो जाती है, और मैं इनको दिक्कत सोच रही हूँ कि 3 महीने तक करते हैं, 3 महीने पहले आकर वहाँ की आबो हवा, वहाँ की चीज़ें उसी सांचे में ढलने की कोशिश करते हैं। कितना फ़र्क होगा, बड़ी बात, कितना फ़र्क होगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बड़ी नॉलेज मिली। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।